खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर। आज मैं आपके लिए खास वीडियो लाया हूँ जहाँ आपको एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प मुद्दे पर इन्फॉर्म करूंगा। कनाडा भारत का दोस्त या दुश्मन? सबसे पहला सवाल ये है कि क्या कनाडा भारत का दोस्त है या दुश्मन? इस सवाल का जवाब देना कुछ कठिन हो सकता है क्योंकि कनाडा में भारतीय समुदाय दुनिया के किसी भी विदेशी देश में सबसे बड़ा है, लेकिन कुछ सालों से उन्होंने भारत से उन लोगों को छुपाया है जो आतंकवादी के रूप में जाने जाते हैं। हरदीप सिंह निज्जर की कहानी। इस वीडियो में हरदीप सिंह निज्जर की कहानी भी है। निज्जर एक प्लम्बर था जो आमतौर पर बंदूकों के साथ फोटोज खिंचवाता था और पाकिस्तानी आईएसआई से मिलता था। मतलब किसी साधारण प्लम्बर के लिए ऐसा काम करना क्या पॉसिबल है? इंसिडेंट्स इन कनाडा। अब ये कहानी एक बर्फ के टुकड़े की तरह है। टाइटैनिक को डुबा देने वाला वो बर्फ, ऊपर से इसका चेहरा काफी छोटा है, लेकिन उसके नीचे सारी समस्याओं का पहाड़ है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। इस वीडियो में हम भारत और कनाडा के बीच के कॉम्प्लेक्स संबंधों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 1, कनाडा क्यों परेशान है। चलिए शुरुआत करेंगे इस कहानी के ऊपर से, और वो व्यक्ति है हरदीप सिंह निज्जर, जो इस आइसबर्ग की एक छोटी सी शुरुआत है। हरदीप सिंह निज्जर, जिसने पंजाब के जालंधर में जन्म लिया था, उसने 1997 में कनाडा की तरफ कदम बढ़ाया, वहां शादी की और उसके 2 बेटे हुए। वहां उसने प्लम्बर की नौकरी शुरू की और अंत में ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में बस गया। दिलचस्प बात यह है कि निज्जर एक झूठे भारतीय पासपोर्ट से कनाडा गया था। उसने पॉलिटिकल असाइलम की तलाश की, लेकिन उसका आवेदन तब भारी पड़ गया जब उसका पासपोर्ट नकली निकला। समय के साथ निज्जर ने खालिस्तान आंदोलन को समर्थन देना शुरू किया। बाद में वो खालिस्तान टाइगर फोर्स में शामिल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे खालिस्तान क्या है? खालिस्तान एक ऐसे अलग देश की मांग है जो सिख समुदाय के कुछ लोग करते हैं, जिसे वो खालिस्तान कहते हैं। इसमें सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों को भी भारत से अलग करना चाहते हैं। खालिस्तान टाइगर फोर्स और कनाडा का रिश्ता। पंजाब पुलिस के मुताबिक खालिस्तान टाइगर फोर्स को पाकिस्तान की आईएसआई से सहायता मिलती है। पंजाब में हाल ही में 2 लोगों को पकड़ा गया था जिनके पास से बंदूक और गोलियों के साथ टिफिन बॉम्ब्स, हैंड ग्रेनेड्स और AK-56 राइफल्स भी पाई गई थी। खालिस्तान टाइगर फोर्स को भारत में एक आतंकी संगठन घोषित किया गया है। वैसे तो KTF के श्री जगतर सिंह तारा ने दूसरे मिलिटेंट संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जोड़ा था। इस संगठन का नाम लुधियाना के श्रृंगार सिनेमा ब्लास्ट केस में भी आया था। भारत ने 2020 में ही निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके से बार बार खालिस्तानी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करता है। अब सवाल ये है, वो देश जो हमें अपने दोस्त कहते हैं, आखिर क्यों नहीं करते इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई? क्या वो भारत की रिस्पेक्ट करते हैं? कम से कम कनाडा का जवाब तो साफ है। अपने देश पर होने वाली एंटी इंडियन गतिविधियों को रोकने के बजाय कनाडा ने भारत को ही दोषी घोषित कर दिया। कैनेडियन प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत ने उनके कॉन्स्टिट्यूशन को अपमानित किया और निज्जर की हत्या की, और उनके पास इसके क्रेडिबल इल्जाम भी हैं। लेकिन याद रखिए, इल्जाम हैं, सबूत नहीं। हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये इल्जाम बेहुदा हैं और कनाडा के इस इंसिडेंट में भारत का कोई भी संपर्क नहीं था। इंडिया और कनाडा का क्राइसिस। अब दोनों देशों के बीच में एक चेस का खेल शुरू हो गया है। जहां उन्होंने हमारे डिप्लोमेट को निकाल दिया, वैसे ही हमने उनके डिप्लोमेट को भी निकाल दिया। उन्होंने कैनेडियंस को भारत जाने से रोकने का ट्रैवल एडवाइजरी दिया और हमने भी यही संकेत दिए। अब दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के देश के लिए वीजा लेना मुश्किल होगा। अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि भारत इसमें इन्वॉल्व है और दूसरा ये कि भारत का इसमें कोई हाथ नहीं है। जांच की जिम्मेदारी कनाडा पर है क्योंकि ये क्राइम उनके देश पर हुआ था। कनाडा के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो भारत के साथ रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहते, भारत को प्रवोक नहीं करना चाहते, और वो उम्मीद करते हैं कि भारत उनके साथ सहयोग करेगा। सहयोग एक बड़ा शब्द है और याद रखिए, इस पर हम वापस आएंगे। चैप्टर 2, खालिस्तान और कनाडा का रिश्ता। अब जो कुछ हमने पहले चैप्टर में कहा था वो बस इस आइसबर्ग के छोटे से हिस्से की शुरुआत थी। थोड़ा और गहराई से की गई रिसर्च से पता चलता है कि निज्जर के साथ गंभीर आतंकवादियों के भी ताल्लुकात थे, जैसे कि गजिंदर सिंह, जो 1981 में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 423 को हाईजैक करने में शामिल था। आजकल गजिंदर सिंह पाकिस्तान में है। खालिस्तान आंदोलन 70s और 80s में अपनी ऊंचाई पर था। नवंबर 1981 में एक आतंकी समूह बब्बर खालसा ने पंजाब के 2 पुलिस अधिकारियों का कत्ल किया।
कत्ल के बाद वो कनाडा भाग गए। उनमें से एक तलविंदर सिंह परमार भी था। कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया था। उस पर 6 मुख्य आरोप थे, जिसमें से 2 कत्ल के थे। अप्रैल 1982 में भारत सरकार ने कनाडा से सहायता के लिए ऑफिशियल रूप से अनुरोध किया। हमें तलविंदर सिंह परमार को भारत लाना जरूरी था ताकि कार्रवाई की जा सके और उसे न्यायिक दंड मिल सके, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो आतंकवादी गतिविधियों को बंद कर दे। लेकिन कनाडा सरकार ने हेल्प नहीं की। क्या आप गेस कर सकते हैं कि उस समय कैनेडियन प्रधानमंत्री कौन थे? जस्टिन ट्रूडो के पिताजी पियरे ट्रूडो। ट्रूडो ने इस अनुरोध को नकारा और एक अजीब वजह दी कि भारत क्वीन ऑफ इंग्लैंड को हेड ऑफ स्टेट के रूप में नहीं मानता, इसलिए कॉमनवेल्थ प्रोटोकॉल लागू नहीं होता। ये एक खालिस्तान आंदोलन को सपोर्ट करने का बहाना था। तलविंदर सिंह और उसके साथियों के लिए ये एक इंडिकेशन था कि खालिस्तान को कनाडा का समर्थन था। उन लोगों ने ओपन जेनोसाइड की धमकी, यानी 50,000 हिंदूज को मारने की धमकी दी। कुछ कनाडा के नागरिकों ने तब की सरकार को संदेश देना चाहा, लेकिन सब कुछ असफल रहा। याद रखिए, ये सब कुछ ऑपरेशन ब्लू स्टार और एंटी सिख दंगों से पहले हुआ था। 23 जून 1985 को उसके साथियों ने जापान जाने वाले एक फ्लाइट में बॉम्ब रख दिया, जिसमें 2 लगेज हैंडलर्स की जान गई और 4 लोग घायल हुए। लेकिन उन लोग का इरादा नहीं था जापानीज लोगों को नुकसान पहुंचाना। उन लोग ने एक गलती की और बॉम्ब की टाइमिंग को गलत सेट किया, जिससे बॉम्ब जापान पहुंचने के बाद फट गया। मकसद भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाना था। वैसे ही उन लोगों ने एयर इंडिया के एक फ्लाइट में बॉम्ब रख दिया था, जिसमें 329 लोगों की जान गई। इनमें से कई लोग कैनेडियन थे। ये थी 9/11 से पहले की सबसे बड़ी हवाई दुर्घटना। मुद्दा यह है कि जस्टिन ट्रूडो के पिताजी ने हमारी मदद नहीं की, इसलिए इन लोगों की जान गई। और जस्टिन ट्रूडो भी अपने पिताजी के रास्ते पर चलते हुए उन मिलिटेंट्स को बचा रहे हैं और भारतीय डिप्लोमेट्स को जो कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं उन्हें परेशान कर रहे हैं। चैप्टर 3, क्या कनाडा दोस्त है? 2018 में कैनेडियन प्रधानमंत्री भारत आए और उन्होंने उस समय भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया था। लेकिन अब देखते हैं उनके व्यवहार को, तो ये साफ नहीं है कि क्या वो सब असली था या नकली। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2018 में ही पीएम ट्रूडो को एक मोस्ट वांटेड लिस्ट दी थी, जिसमें गजेंद्र सिंह का नाम भी शामिल था। इससे कुछ ही दिनों पहले ही भारत की तरफ से 9 खालिस्तानी एक्टिविस्ट की लिस्ट सबमिट की गई थी। इसमें निज्जर का भी नाम शामिल था। निज्जर का नाम लुधियाना के श्रृंगार सिनेमा ब्लास्ट केस में भी आया था। तो आप समझ रहे होंगे 2018 का जस्टिन ट्रूडो और 2023 का जस्टिन ट्रूडो अलग हैं, क्योंकि उनके दोस्त अलग हैं और उनके राजनीतिक गठबंधन अलग हैं। अगर वो खालिस्तान आंदोलन के बारे में कुछ कहें तो उनकी सरकार गिर सकती है। इसका मतलब है कि वोट बैंक राजनीति कनाडा और भारत के बीच के संबंध तोड़ने पर मजबूर है। एक तस्वीर 1000 शब्दों से ज्यादा कहती है। निज्जर की हत्या के तुरंत बाद कनाडा के एक गुरुद्वारे के बाहर खुलेआम ये होर्डिंग्स लगाई गई थी, जिसमें भारतीय डिप्लोमेट्स के नाम दिए गए थे और उन्हें ओपनली मारने की धमकी दी गई। ये साफ इंडिकेशन है जिसके ऊपर कनाडा ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। ये कनाडा की तरफ से बड़ी लापरवाही है। डिप्लोमेट को सुरक्षित रखना उस सरकार की जिम्मेदारी होती है, यानी कनाडा की जिम्मेदारी होती है। लेकिन कनाडा में हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को खुले मन से मनाया जा रहा है और इसे रोकने के बजाय कैनेडियन पीएम इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कह रहे हैं। कनाडा में हिंदुओं को भगाने और उनके ऊपर हमला करने की साजिश है और इस सब कुछ को इग्नोर किया जा रहा है। क्यों? राजनीति के कारण। कंक्लूजन, अब ऐसे भी कई भारतीय हैं जो इस इंसिडेंट में भारत को दोषी मानते हैं, जबकि सबूत का बोझ कनाडा पर है। इसका मतलब है कि कनाडा को पहले साबित करना होगा कि भारत इस हत्या में शामिल है या नहीं। ये एक सामान्य बुद्धिमान लोगों के लिए मामूली बात है जो पूरी दुनिया को पता है, और इसलिए ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए जैसे देश कनाडा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल सच है कि आने वाले कुछ दिन कनाडा में रहने वाले भारतीयों के लिए कठिन हो सकते हैं। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप सेफ रहें और इस संदेश को सब तक पहुँचाएं, क्योंकि हम एक फ्री वर्ल्ड का हिस्सा हैं। हमारा किसी भी देश के साथ संबंध हो सकता है, लेकिन हम उनके गुलाम नहीं बन सकते। अगर भारतीय लोग कनाडा जाते हैं तो कनाडा भारतीयों से बहुत पैसा कमाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 और 2022 के बीच भारतीय छात्रों ने कनाडा के ओवरसीज छात्रों में 40% हिस्से में योगदान दिया। कनाडा इसे नहीं भूल सकता। कनाडा और भारत के बीच के इशू सिर्फ कुछ महीनों का मामला नहीं है, ये गहरे घाव हैं, क्योंकि अगर कनाडा जैसा दोस्त है तो हमें दुश्मनों की क्या आवश्यकता है। तो ये रहा आज का वीडियो, जहां हमने भारत और कनाडा के बीच के इश्यूज को समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत मददगार है। आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।